जो तुम्हें आज तकलीफ दे रही है, जो बात तुम्हें आज सता रही है, जिस बात को सोचकर तुम आज रो रहे हो, कुछ दिन बीत जाने दो। जब इसी बात को तुम याद करोगे तो तुम्हें और रोना नहीं आएगा, या फिर शायद उस बात को तुम याद करके हंस दोगे। तो इस बात को यकीन करो या ना करो, समय नाम की जो चीज़ है ना, ये सब कुछ बदल देती है, सारे इमोशंस बदल देते हैं। इसीलिए बात चाहे कितनी भी बड़ी हो, बस वक्त के गुजरने का इंतजार करो। कभी अगर ऐसा लगे कि तुम्हारे हाथ में तो कुछ बचा ही नहीं है, सब खत्म हो गया है, तो याद रखना कि तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं बचा तो समय बचा है, और समय बहुत बलवान होता है। किसी भी इंसान को किसी भी चीज को जकड़ के रखने का क्या फायदा। कोई भी चीज इतनी खास नहीं होती है कि तुम उसे इतना ज्यादा खुद से जकड़ कर रखो। हर चीज का एक दिन अंत होता है। जो आज तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा मूल्यवान है, एक दिन ऐसा आएगा जब वो तुम्हारे लिए मूल्यहीन हो जाएगा। इसीलिए किसी भी चीज को खोने का इतना गम मत करो कि तुम खुद खत्म हो जाओ। किसी ने बहुत दर्द दिया है, दर्द देकर छोड़कर चला गया है, अकेले रह गए हो, नहीं भूल पा रहे हो उसको जो तुम्हें छोड़कर जा चुका है। क्या करोगे नहीं समझ में आ रहा है, हमेशा उसी को याद करते रहते हो, हर एक चीज में बस उसी को ढूंढते हो, उसके आने का इंतजार कर रहे हो। लेकिन ये भूल गए हो कि वो तो तुम्हें भूल चुका है, वो तो तुम्हें छोड़ के जा चुका है, तो फिर क्यों उसका इंतजार करना। इंतजार करना है तो बस वक्त के गुजरने का इंतजार करो। वक्त सब कुछ भुला देता है, धीरे धीरे सारे सारे जख्म तुम्हारे भर देगा। लेकिन कैसे भरेगा वक्त तुम्हारे सारे जख्मों को। क्यों भूल गए बचपन में जब कोई खिलौना टूट जाता था तो कितना रोते थे, कितना ज्यादा चिल्लाते थे कि वो खिलौना तुम्हें अभी चाहिए। लेकिन अगर आज उस खिलौने को कोई तुम्हें लाकर दे दे तो क्या उस खिलौने की वही महत्व है तुम्हारी जिंदगी में जो उस वक्त बचपन में थी। इसीलिए बोला मैंने, वक्त के गुजरने का इंतजार करो, वक्त सारे जख्म भर देगा। बचपन में जब ठोकर लगती थी और गिर जाते थे तो क्या करते थे, जोर जोर से रोते थे, इंतजार करते थे कि कोई आएगा, कपड़ों में से धूल को झाड़ेगा और हमें बोलेगा कि कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है, देखो मैंने उस रास्ते में उसको मार दिया ताकि तुम्हें और चोट ना पहुंचाए। लेकिन अगर अब हमको धक्का लगता है, हम गिर जाते हैं तो क्या करते हैं, जल्दी से उठकर खड़े हो जाते हैं, खुद की धूल खुद ही झाड़ते हैं और आगे की तरफ चलने लगते हैं। इसीलिए वक्त को बीतने दो, वक्त सब कुछ बदल देता है, सारे कैलकुलेशंस बदल जाते हैं। बचपन में और अभी में बहुत फर्क होता है। उसी तरीके से अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला गया है तो वक्त दो, भूल जाओगे उसको। इतना भी उसको जकड़ कर मत रहो कि वो निकल ही ना पाए तुम्हारे अंदर से। क्या करें जब कोई तकलीफ देकर हमें चला जाए, हमें कष्ट देकर चला जाए, हम उसे भूल ना पाए। कुछ भी कर सकते हैं, इंतजार कर सकते हैं, हो सकता है वो तकलीफ का असर धीरे धीरे कम हो जाए, या तो हम उस तकलीफ को ही भूल जाए, या तो कोई एक नई चीज हमारी जिंदगी में आ जाए जिसकी वजह से हम पुरानी तकलीफों को भूल जाएं। लेकिन हर चीज बस इंतजार करने से ही आती है, छटपटाने से कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। जब लगे अंदर से टूट गए हो, नहीं जुड़ पा रहे हो, नहीं हो पा रहा है कुछ, बस अब एक ही रास्ता है, सब कुछ खत्म कर दो, अपनी जिंदगी को रोक दो। बस मत करो ये, बस जो आंसू तुम्हारे आंखों से बह रहे हैं उसे पोंछ दो। विश्वास करो सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा वक्त दो, सब ठीक हो जाएगा। जिंदगी खत्म करना किसी चीज का सोल्यूशन तो नहीं है ना। रुक कर देखते हैं ना कि जिसने हमें दुख दिया है उसका भी अंत कैसा होगा। देखना तो बनता है ना कि आखिर उसको क्या क्या तकलीफें मिली, आखिर हमारे साथ क्या अच्छा होगा। खत्म कर दिया तो सब खत्म हो गया, फिर तो देखने को भी नहीं मिलेगा कि जिसने हमें तकलीफ दी उसे क्या हुआ, हमारे साथ आगे क्या होगा। इसीलिए पीछे मुड़कर देखो और देखो कि दुनिया कितनी खूबसूरत है और हमारे साथ और क्या अच्छा हो सकता है, और जिसने हमें तकलीफ दी है उसका अंत कैसा होगा। इसलिए इंतजार करो, जब तक जिंदगी है उसे जियो, कोशिश करो, कोशिश करने में क्या जाएगा। हमें जो दुख मिला है उसका पूरा कारण सामने वाला तो नहीं हो सकता है ना, कुछ गलती हमसे भी हुई होगी, सामने वाले को चुनने में ही हमसे गलती हुई है। तो उसको याद करके क्यों रोना, क्यों जिंदगी को खत्म करने की बात को सोचना। आने वाले कल को इतना खूबसूरत बना के सजाओ ताकि अतीत की गलतियां दोबारा फिर से कभी ना हो। पूरा दिन व्यस्त रहना सीखो
किसी ऐसे काम में व्यस्त रहो जिससे तुम्हारी जिंदगी संवर सके, किसी और की जिंदगी संवर सके। किसी भी काम में खुद को व्यस्त मत रखो कि पूरा दिन हम व्यस्त हैं और रात को समझ में आए कि हमने तो कुछ खास किया ही नहीं, फिर मेरा दिन किस में गया। पहले सोचो क्या करना है, किस चीज में तुम खुद को संवार सकते हो, किस चीज में तुम्हारा इंटरेस्ट है, उस चीज में अपना वक्त लगाओ। क्योंकि वक्त जो है ना, वो सबसे ज्यादा मूल्यवान चीज होती है जो तुम किसी भी चीज के पीछे दे रहे हो। चींटी की तरह पूरा दिन व्यस्त रह के क्या फायदा। किसी ऐसे काम में व्यस्त रहो जिससे तुम खुद की और बहुत सारे लोगों की जिंदगी संवार सकते हो। पहचानो खुद को कि क्यों आए हो, क्या आता है तुम्हें, किस चीज में इंटरेस्ट है, और फिर उस काम को करना शुरू करो। देखना धीरे धीरे तुम खुश रहोगे, पुरानी गलतियों को भूल जाओगे, तुम्हारा आने वाला भविष्य बहुत खूबसूरत हो जाएगा। अगर अपना समय तुम ठीक से इस्तेमाल कर पाते हो ना, तो देखना जो काम तुम कर रहे हो ना, उसको लेकर कभी भी तुमको शिकायत नहीं होगी, ना ही किसी और को। और एक दिन उसी काम के रिजल्ट को देखकर तुम खुद चौंक जाओगे कि इतना अच्छा रिजल्ट तुमसे आ चुका है। ये सिर्फ तभी हो पाएगा जब तुम अपना वक्त सही से इस्तेमाल करोगे। तुम्हें पता होगा कि मुझे कौन से वक्त में क्या करना है ताकि मेरा रिजल्ट अच्छा आए। वो रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, पढ़ाई का, काम का, भविष्य का, बिजनेस का, अपनी जिंदगी संवारने का। लेकिन इन सब के पीछे एक ही शर्त है, समय का सही इस्तेमाल करो। जीवन में जितना वक्त मिला है ना, उसका सही इस्तेमाल करना सीखो। मालूम है, जो साधारण व्यक्ति होते हैं ना, वो सिर्फ समय को बिताते हैं, बिताने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो थोड़ा हटके होते हैं, जो असाधारण व्यक्ति होते हैं, वो उस वक्त को काम में लगाते हैं। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम साधारण से व्यक्ति बनना चाहते हो या थोड़ा हटके असाधारण व्यक्ति बनना चाहते हो। समय को सिर्फ बिताना है या समय को काम पे लगाना है। शायद तुम ऐसे समझ पाओ कि हम ज्यादातर लोगों से मिलते हैं, वो सिर्फ अपनी समस्याओं के बारे में शिकायत करके ही वक्त बिताते हैं। अगर वो वक्त में वो समस्या के बारे में शिकायत ना करके उस समस्या का समाधान ढूंढेंगे, तो शायद वो अब तक उस समस्या से निकल चुके होते। लेकिन उन्हें तो जब भी बात करना है, अपनी समस्या को लेकर ही बात करना है। तो ऐसे क्यों बनना, अलग बनो, हटके बनो, असाधारण बनो और उस समय का इस्तेमाल करके अपनी समस्याओं को खत्म करो। अगर कोई तुम्हें चाहता है, प्रेम करता है, अपने अंतर मन से तुम्हारी रेस्पेक्ट करता है, वो तुम्हारे कामों को इज्जत देता है, वो तुम्हारा साथ देता है, तो वो जो प्रेम है, वो जो प्यार है, वो तुम्हें शक्ति देगा। लेकिन अगर तुमने किसी को प्यार किया, तुमने अपने अंतर मन से उसको इज्जत दी, तो ये तुम्हें साहस देगा। गलतियों से डरना नहीं, कभी भी विचलित मत होना, घबराना मत। क्यों? भूल गए, अगर गलती से गलत ट्रेन में बैठ जाते हैं और गलत स्टेशन में उतर जाते हैं तो कितनी हंसी आती है। अगर गलती से हम किसी गलत दरवाजा को खटखटा लेते हैं तो कितनी ज्यादा शर्म और हंसी आती है। हंस हंस के हम लोट पोट हो जाते हैं। अगर हम मार्केट में अपनी कार की जगह किसी और वाइट गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं तो कितनी हंसी आती है। उसी तरीके से अगर काम के बीच में, प्रेम के बीच में, अपने जीवन को सुधारने के बीच में छोटी छोटी गलतियां हो जाती है ना, तो थोड़ा सा हंस के, मुस्कुरा के, शर्मा के आगे निकल जाओ। उस चीज को लेकर बैठे मत रहो, उस चीज के पीछे घबराओ मत, अपने जीवन को बर्बाद मत करना। सोचना कि बस छोटी छोटी गलतियां तो होती रहती है, जीवन इतना बड़ा है, क्या बिना गलती के काटना सच में पॉसिबल है? नहीं ना। तो अगर गलती हो रही है तो हंसो, मुस्कुराओ और आगे बढ़ जाओ। अगर किसी गलती की वजह से कोई एक दरवाजा बंद भी हो गया है जीवन में, तो कोई बात नहीं, याद रखना ईश्वर एक और दरवाजा खोल देगा तुम्हारे लिए। इसलिए जो दरवाजा बंद हो रहा है उसे होने दो। किसी भी चीज को इतना मत अपने अंदर बैठा लो कि अगर कोई दरवाजा बंद हो गया है तो तुम ही जीना बंद कर दो। नहीं, इंतजार करो, ईश्वर जरूर एक दरवाजा और खोलेगा तुम्हारे लिए। जो कल बीत गया वो एक अतीत है, जो कल आने वाला है वो एक रहस्य है, पता नहीं क्या आएगा। और जो आज है वो एक गिफ्ट है तुम्हारे लिए, इसीलिए उसको प्रेजेंट बोलते हैं। इसीलिए जो गिफ्ट तुम्हें मिला है ना, उसको एंजॉय करो। वक्त के साथ अगर प्यार कम हो जाए ना, तो याद रखना कि वो प्यार कभी था ही नहीं। वो तो सिर्फ एक वक्त बिताने के लिए, एक अच्छा लगना या लगाना की एक प्रक्रिया थी, और कुछ नहीं। हर चीज को प्यार का नाम मत दो। छोटी छोटी चीजें प्यार नहीं होती हैं। कुछ चीजें बस प्यार के अलावा कुछ भी होती है। प्यार जब होता है, प्यार जब कोई करता है, तो अंदर से आवाज आती है, और सच में वो प्यार पवित्र होता है। इसीलिए प्यार को समझो और धोखे को समझो, और अच्छा लगना लगाना को भी समझो।